हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करते ये वाली वही वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ जो हमसे छूट गई थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो इसमें बेसिक चीज़ें मैं कवर कर लूँगा जिससे कि तुम्हारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होगी देखने के लिए। और अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार और सेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूँ कि एनाकोंडा इंस्टॉल करना कैसे है आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, सर्च करिए एनाकोंडा डाउनलोड। तो ये इंडिविजुअल एडिशन जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए विंडोज़ के लिए। तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद अपने फोल्डर में जाइए डाउनलोड्स वाले में, और एनाकोंडा ये है, डबल क्लिक कर दीजिए। ये एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, मैंने कहा आई एग्री। और ये ऑल यूजर्स के लिए हमें करना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद एक सेटिंग होता है, वो सेटिंग जैसे है एज इट इज़ छोड़ देनी है और आपके कंटिन्यू कर देना। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ। इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद ये पूरा पूरा सेटअप हो जाएगा। सेटअप होने के बाद तो उसके बाद हम ओपन करते हैं। इसको ओपन किस तरीके से करते हैं, तो जाइए, इंस्टॉल होने के बाद एनाकोंडा लिखिए यहाँ। एनाकोंडा में एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा 3 इस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपका ये एनाकोंडा वाला सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अभी हम सिर्फ नॉर्मल कोड लिख रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ जुपिटर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अदर चीज़ें भी हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इंस्टॉलेशन के बाद ये वाला काम करना है। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम जाएंगे जुपिटर के नोटबुक पे, हम सारे कोड वहीं पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन बेस रूट यही है। अगर मल्टीपल एनवायरनमेंट आप बना लेते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल एनवायरनमेंट आते हैं। जैसे कि मैं पहले से मेरा डाउनलोडेड इंस्टॉल्ड है, अगर मैं दोबारा से इंस्टॉल करके एक और कहीं पे रूट बना देता, बेस बना देता, तो वो बेस यहाँ पे भी ऐड हो जाता है, या इसी में मैं एक और बेस बना सकता हूँ। खैर वो सब बाद की बातें हैं, बाद में देखेंगे उनको। और यहाँ एनवायरनमेंट पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके इस एनाकोंडा में कौन कौन से लाइब्रेरीज पहले से दी हुई हैं। तो ये सारी लाइब्रेरीज पहले से अवेलेबल हैं। जैसे कि हम फ्यूचर में पांडास को यूज़ करने वाले हैं। पांडास देखते हैं, पांडास पहले से इंस्टॉल्ड है इसमें, तो ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। जो ज़रूरत होगी इंस्टॉल करने की वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। ये है जुपिटर नोटबुक, और इसको मैं लॉन्च पे क्लिक करूँगा तो ये आपका वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये आपका ओपन हो गया। ओपन होने के लिए आप यहाँ जाइए, न्यू पाइथन 3। तो ये पाइथन 3 की एक फ़ाइल बना देगा। इसके अंदर आप कोड लिखेंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और इसको यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। आपने कोई भी नेम दिया, लाइक क्लास 1, रीनेम कर दिया, रीनेम कर सकते हैं आप। मल्टीपल यहाँ पे एंट्रीज ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करके। हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, देखते हैं हम क्यों ऐड करते हैं। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो कोड रन हो जाएगा। मान लिया मैं कहता हूँ 2+2, 2+2, 2+, कंट्रोल के साथ एंटर किया तो ये एग्जीक्यूट कर गया। उसके बाद हम इसको कंट्रोल S के साथ सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ से फाइल क्लोज एंड होल्ड करेंगे। अगर आप यहीं से डायरेक्टली बंद कर देते हैं तो ये कोड आपका बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो इसको प्रॉपरली क्लोज करने के लिए आपको क्लोज एंड होल्ड करना पड़ेगा। ये मैंने कंट्रोल S किया, फाइल पे गया, मैं क्लोज एंड होल्ड किया तो ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। देखिए क्लास 11 अब बंद हो गया। तो दोस्तों मैं पुरानी वाली फ़ाइल खोल लेता हूँ जिसमें हमने सारी प्रैक्टिस की थी, पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे।
तो करते हैं रिकॉर्ड। दोस्तों पाइथन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया था, अब हम बेसिक पे चलते हैं सीधा। कुछ समझ ना आए तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो उसमें बेसिक चीज़ें समझते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो दोस्तों बेसिक जो डेटा टाइप होते हैं वो मेरे होते हैं नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट और बुलियन। ऑब्जेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, एक्चुअल में ये भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं, टाइप ऑफ नंबर, स्ट्रिंग या बुलियन। तो जब भी आप कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू लेते हैं तो वो बुलियन होती है। और जैसे आप न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, आपने 10.01 लिया तो ये एज ए फ्लोट काम करेगी। और आप नॉर्मल 10 लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया था इक्वल टू 10, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप लगाऊं तो ये इन टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न कर देगी। ये दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है कई बार, इसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तब जा करके ये काम करेगा। ये जरूरत पड़ती है दोस्तों कई बार, जैसे आपका कोई आपने ऑपरेशन अप्लाई किया दो ऑपरेंड्स पे या दो वेरिएबल पे और वो कर नहीं पा रहा है ठीक से, तो हो सकता है उसमें एक वैल्यू स्ट्रिंग में हो, एक वैल्यू इंटीजर में हो। तो जब हम चेक करके हम कन्वर्ट करा सकते हैं उसको अकॉर्डिंगली। बुलियन होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, आपको पता ही है। कोई भी एक स्ट्रिंग, कोई भी एक नॉर्मल हम वैल्यू जो देते हैं, लाइक जैसे दिस इज ए पाइथन क्लास, इसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। तो ये ऐसे स्ट्रिंग में काम करेगी, एज ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ये मेरा। एक होता है नथिंग। नथिंग एक ऑल्सो एक ऑब्जेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। जब कोई भी वैल्यू किसी उसमें नहीं होती है, जैसे कि हम कोई लिस्ट बना रहे हैं या कोई वेरिएबल पास कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो नन, नन से वो डिफाइन होती है। नन मीन्स नथिंग। और अगर हम इक्वल टू ब्लैंक करते हैं तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ये नथिंग नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। ऐसे दोस्तों ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होते हैं? जो जिससे भी हम कोई ऑपरेशन कराते हैं दो ऑपरेंड्स पे, ये राइट में और लेफ्ट में जो रहा है ये मेरे ऑपरेंड्स हैं और ये मेरा ऑपरेटर है। तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस, असाइनमेंट, फ्लोट, डिवाइड, ये सब मेरे ऑपरेटर हैं। कंडीशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड और ये ऑपरेटर होते हैं। तो ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जो आगे हम देखने वाले हैं। वेरिएबल, कोई भी दोस्तों एक कंटेनर जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू होल्ड करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टोर करा सकते हैं, वो एक मेरा वेरिएबल होता है। वेरिएबल को हम, वेरिएबल पे हम कोई भी ऑपरेशन भी करा सकते हैं, जैसे कि मैंने ए के अंदर स्टोर कर दिया 2+2, अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो ये मेरी रिटर्न करेगा 2+2 4, 2+2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया। दोस्तों हमारे जो वेरिएबल है, समझते हैं वेरिएबल की जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो किस तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों हम इसमें सिर्फ अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हो सकता। और हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो पहले से प्री डिफाइंड नेम होते हैं हम उनको यूज़ नहीं करते। और इस तरीके से जैसे अंडरस्कोर रवि या 123 रवि, इस तरीके से हम नहीं वेरिएबल बना सकते, तो वो गलत होता है, वो वेरिएबल ऐसे काम ही नहीं करेगा। इस तरीके से हम वेरिएबल बनाते हैं। उसके बाद समझते हैं फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन दोस्तों दो तरीके के होते हैं। फंक्शन, फंक्शन बोल लीजिए कोई भी कोड, कोई भी कैलकुलेशन आपको आपके प्रोग्राम में बार बार यूज़ करने वाले हैं, बार बार आपको काम आने वाली है, तो हम बार बार इतना बड़ा लेंथी कोड ना लिख करके हम छोटा सा एक उसका फंक्शन बना देते हैं जिसको हम सिर्फ कॉल करेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। तो फंक्शन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक जो हम खुद बनाते हैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से अवेलेबल होते हैं। अब जैसे कि लेन फंक्शन है, ये पहले से अवेलेबल है, जो कि काम क्या करता है? लेंथ फाइंड करने का काम करता है। अब इसमें स्ट्रिंग, लिस्ट, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हैं और उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे 2.2 ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही कुछ फंक्शन है इंट, str, फ्लोट, टाइप। तो ये फंक्शन प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि हमें आगे काफ़ी काम आने वाले हैं। ये होते हैं वैल्यू को कन्वर्ट कराने के लिए।
तो दोस्तों चलो एक फंक्शन बना लेते हैं। ये तो बने बनाए फंक्शन है जिसका आपको यूज़ करना है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैं क्यूब वन के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि मुझे क्या रिटर्न करेगा, क्यूब रिटर्न करेगा। तो जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने क्या डिफाइन डेफ कीवर्ड से यूज़ करते हैं। डिफाइन फंक्शन का नाम मैंने दिया क्यूब वन, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए कि कितने आर्ग्यूमेंट कितने भी हो सकते हैं, उस आर्ग्यूमेंट में आप क्या लेंगे, फिर उस पर ऑपरेशन अप्लाई किया होगा। मैंने कहा इफ v इक्वल टू 0 है तो वैल्यू नॉट गिवन दे दे, एल्स रिटर्न करते v मल्टीप्लाई बाई v मल्टीप्लाई बाई v। तो अब मैं इसको अगर यहाँ पे यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इफ v इक्वल टू 0 देन वैल्यू नॉट गिवन। अब जैसे मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ तो इसको कॉल करता हूँ तो वैल्यू नॉट गिवन। 0 पे क्या ही वो क्यूब बना करके देगा। 2 दिया मैंने तो 2 का क्यूब होता है 8। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, मान लिया अब मैं कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं मैं वहाँ कोई भी वैल्यू ना दूँ बट वो फिर भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, हमें यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। वो किस तरीके से करते हैं, v इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पे 0 पास हो जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट किया दोबारा, यहाँ पे 0 पास कर देगा। और अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ तो उस वैल्यू पे काम करेगा इस तरीके से। बाकी और आगे समझेंगे अच्छे से। ये बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ छोटे मोटे फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं। आगे दोस्तों है जैसे कि स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं पहले से प्रोवाइडेड, कुछ इम्यूटेबल होते हैं कुछ इम्यूटेबल होते हैं। तो ये फंक्शन जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, आप इनमें कोई चेंज कर नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया प्रोफेशन, इसके अंदर मैं डाल दिया स्पेस स्पेस आई एम ए डेवलपर, फिर स्पेस पे। तो अब जैसे इसको मुझे स्वैप करना है, कैपिटलाइज करना है, स्ट्रिप आर स्ट्रिप स्पेस रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसी तरीके से स्टार्ट विद होता है, एंड विद होता है, इन नॉट इन, तो इस तरीके से यूज़ करें। जैसे कि प्रोफेशन डॉट स्टार्ट विद स्पेस, अगर स्पेस उसमें स्पेस से स्टार्ट हो रहा होगा तो स्पेस से वो ट्रू रिटर्न कर देगा आपको, वो नहीं हो रहा होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसे ही एंड्स विद है। ऐसे ही हम चेक करा सकते हैं ए इन प्रोफेशन। जैसे क्या होता है, आपको बहुत सारा बड़ा एक पैराग्राफ दे दिया और आपको उसमें चूज करना है कि जैसे कि हम लोग रिव्यू लिखते हैं किसी चीज़ का। अब रिव्यू हमने चेक करना है कि उसमें क्या कहीं पे इंडियन आ रहा है। अगर इंडियन आ रहा होगा तो हम उसको एज ए इंडियन का रिव्यू मान लेंगे। तो हम इस तरीके से चेक करा सकते हैं इंडियन इन प्रोफेशन या इंडियन इन रिव्यू। इसी तरीके से यहाँ हम चेक करा सकते हैं कि स्टार्ट विद क्या इंडियन से स्टार्ट हो रहा है, इंडिया से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से कुछ भी फाइंड कराना हो करा सकते हैं और ये रिटर्न हमेशा ट्रू या फॉल्स बुलियन में रिजल्ट देगा। ऐसे दोस्तों लूप होते हैं। सिंपल लूप क्या होते हैं, एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराने के या बार बार उसको रिपीट कराने के काम में आते हैं। तो ये भी दो तरीके के लूप होते हैं इसमें, फॉर लूप और वाइल लूप। अब जैसे कि मुझे क्या करना है, प्रोफेशन के अंदर एक एक लेटर को, एक एक अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराना है, तो मैं करा सकता हूँ लूप की हेल्प से। नहीं तो एक एक कराऊंगा मैं, प्रोफेशन ब्रैकेट आई सॉरी प्रोफेशन ब्रैकेट 1 2 3 इस तरीके से एक एक करूँगा। बट वही काम अगर मैं लूप से कराऊंगा तो सिर्फ 2 लाइनों के कोड में वो काम हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोफेशन, ठीक है, और मैं अगर ये वाला लूप यहाँ पे चलाऊँ, मैं भी इसको करा देता हूँ, इसको भी करा देता हूँ।
दोस्तों ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको समझने के लिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक नया ऐड करूँ और यहाँ पे मैं देखूँ प्रोफेशन की जगह पी रखते हैं, छोटा रखते हैं इसको, पी इक्वल टू रवि। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ पी इक्वल टू रवि फॉर आई इन पी प्रिंट आई। पहले से चल रहा है, शायद कहीं ये फंस गया। वही दोस्तों दोबारा से शुरू करते हैं। मैंने ये एग्जीक्यूट किया, पी में रवि कुमार आ गया, मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया। तो हमें एक एक लेटर हमें प्रिंट करना, तो हमें RAVIKUMR प्रिंट हो गया। फिर से वापस चलते हैं। अब दोस्तों लूप जो है वो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से काम करता है, दूसरा होता है रेंज पे। अब जैसे कि ये हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ पे चलाया, इसी तरीके से हमें इंडेक्स पे अगर चलाना हो तो हम चला सकते हैं इंडेक्स पे रेंज के थ्रू। रेंज कीवर्ड मैंने आपको समझाया है, नहीं समझ में आए तो आप फिर से पूछ लेना नेक्स्ट टाइम। फॉर आई इन रेंज 0 to 10, तो रेंज जब भी काम करेगा जो लास्ट वाला नंबर है उसमें -1 तक ही काम करेगा। तो मैंने प्रिंट करा दिया प्रोफेशन डॉट स्ट्रिप स्पेस रिमूव करके आई मतलब इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट कर दी। फर्स्ट टाइम ये 0 चलेगा तो 0 वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से इफ़ कंडीशन होती है। इफ़ कंडीशन में जब हम मल्टीपल कंडीशन को हमें चेक करानी होती है, इफ़ अगर ये है तो ये हो, ये है तो ये हो, ये है तो ये हो, इस तरीके से हम करते हैं। जैसे कि SQL में हम केस भी यूज़ करते हैं, तो उसी टाइप से ये काम करता है। और इसका सिंटैक्स होता है इफ़ कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट। मल्टीपल कंडीशन है तो इफ़ कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट एल इफ़ अगेन कंडीशन अगेन स्टेटमेंट एल्स जो बाकी बचा हुआ थर्ड पार्ट में आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। कुछ अगर छूट जाएगा तो आगे कवर कर लेंगे, बाकी देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।